नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस पर। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 8 का जो दूसरा अध्याय है धर्मनिरपेक्षता। इसके कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ करवा रहे हैं। तो कल वाली क्लास है वो आप लोगों ने शायद देख ली होगी, और जो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, और इस क्लास को भी आप पूरा देखिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का अध्याय संख्या 2, जिसका नाम रहेगा धर्मनिरपेक्षता। और इस धर्मनिरपेक्षता वाले लेसन में कल हमने धर्मनिरपेक्षता का जो एक प्रश्न वहाँ आया था संविधान वाले में, तो उसमें हमने एक प्रश्न तो ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब बड़ी बड़ी बात ये रहेगी कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई भी राज्य है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। ठीक है ना, यानी कोई भी राज्य है, सरकार है, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि सभी धर्मों का क्या करती है, सम्मान करती है, सभी धर्मों को समान समझती है। ठीक है ना, तो यही क्या कहलाती है, यही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करें तो पहली है कि धर्म निरपेक्षता। इसको अगर देखें कि धर्मनिरपेक्षता है क्या, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोई भी राज्य राज्य जो है वो किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि वो किसी एक धर्म को जो बढ़ावा नहीं दे सकता, बल्कि नहीं दे सकता तो क्या कर सकता है, नहीं दे सकता बल्कि सभी धर्मों को सम्मान समझता है। ठीक है ना, तो ये गुण क्या कहलाता है, ये धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है ना, यानी कोई भी राज्य है, राज्य सरकार है, तो वो किसी एक धर्म को जो है वो विशेष नहीं मान सकता, और ना उस धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर सकता। ठीक है ना, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। कोई भी राज्य हो चाहे कोई भी सरकार हो, वो उसका सम्मान करेगी, और सभी धर्मों के लिए जो है वो धर्मनिरपेक्षता है वो यहाँ पर लागू होती है। ठीक है ना, ये है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता वाले में कि कोई भी राज्य है वो किसी एक विशेष धर्म को जो है वो क्या नहीं दे सकता, बढ़ावा नहीं दे सकता। अब इसी में अगर बात करें धर्मनिरपेक्षता वाला तो ये हो गया। अब इसमें अगर इस प्रकार से एक प्रश्न और बनाए कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो क्यों आवश्यक है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है, धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है, अगर धर्मनिरपेक्षता न हो तो क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक सरकार जो है राज्य की, वो किसी एक धर्म को विशेष नहीं मान सकती, जबकि क्या करेगी, सभी धर्मों का सम्मान करेगी। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में क्या है, बहुत से धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ भिन्न भिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृति के लोग जो है एक साथ रहने का काम करते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ रहते हैं। ठीक है ना, तो नागरिकों को जो है वो समान अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान में। ठीक है ना, और स्वतंत्रता देने तथा धार्मिक टकराव से बचने के लिए जो है धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। यानी जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं, हमें उनका पालन करना है। ठीक है ना, तो धर्मनिरपेक्षता इसलिए आवश्यक है ताकि आपस में धार्मिक टकराव ना हो, क्योंकि अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो इससे क्या है, कोई एक विशेष धर्म को माना जाएगा। ठीक है ना, लोग उसी को लेके चलेंगे, तो आपस में क्या है, धार्मिक रूप से क्या हो जाएंगे, टकराव पैदा हो सकता है। तो इसलिए क्या है, धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर अगर हम लिखें तो इस प्रकार से लिखते हैं कि निरपेक्षता जो है वो क्यों आवश्यक है। तो क्यों का तो उत्तर यही है कि ये कह सकते हैं कि
यहाँ भारत में क्या है, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। ये बात तो सही है कि विभिन्न जाति धर्म के लोग जो वो यहाँ एक साथ रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। और नागरिकों का जो अधिकार है, ठीक है, नागरिकों के जो अधिकार हैं वो सबके क्या है, सम्मान है, ठीक है ना। तो नागरिकों के जो अधिकार हैं वो भी क्या है, तो नागरिक अधिकार, ठीक है ना, नागरिक अधिकार भी क्या है, नागरिक अधिकार भी सम्मान है यहाँ पर, ठीक है ना, सबके क्या है, सम्मान है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि इतने ही तो हमारे मूल कर्तव्य हैं और इतने ही हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ठीक है ना, दोनों चीजें ही हैं। तो इस आधार पर क्या है, सबके सम्मान है। अगर ये ना हो, आवश्यकता क्यों है, अगर स्वतंत्रता दे दी जाती है, ठीक है ना, किसमें, धर्मनिरपेक्षता अगर नहीं हो तो धर्म के आधार पर लोग जो आपस में टकराने लगेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या है, धार्मिक धार्मिक टकराव से बचने के लिए क्या आवश्यक है, धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है, ठीक है ना। बचने के लिए क्या है, हमें किसकी आवश्यकता है, धर्म निरपेक्षता, ठीक है ना। इसलिए क्या है, धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसलिए हमें धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पड़ती है। इससे क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता से इसका मतलब ये हो गया कि सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, अपने अपने जाति अपने अपने धर्म को यहाँ पर मानने वाले लोग हैं। तो इससे क्या है, अधिकार उनके समान है। और इसमें धार्मिक टकराव से बचने के लिए, ठीक है ना, धार्मिक टकरावों से बचने के लिए, धर्म के आधार पर जो टकराव हो सकते हैं उससे बचने के लिए क्या है, हमें धार्मिक निरपेक्षता जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से हम उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है ना। धर्म निरपेक्षता वाले में एक चीज तो ये हो गई कि धर्म निरपेक्षता का मतलब आपस में समानता का भाव, ठीक है ना, यानी सभी लोग जो हैं वो आपस में क्या है, समान है, सभी जाति धर्म के लोग हैं वो भी क्या है, यहाँ पर समान है। अब अगर बात करें कि धर्म निरपेक्षता को जो यहाँ हम देख रहे हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी, तो धर्मनिरपेक्षता जो है उसको, धर्मनिरपेक्षता को कहाँ लिखा गया, हमारे संविधान में लिखा गया, ठीक है ना। तो हमारा जो संविधान है, तो धर्मनिरपेक्षता को संविधान कैसे लागू करता है, ये भी प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है या धर्मनिरपेक्षता है उसको हमारा संविधान लागू कैसे करता है, ठीक है ना। अब इसके पीछे की अगर बात देखें तो ये लागू किस प्रकार से होता है संविधान, तो नंबर एक हम ये लिख सकते हैं कि सभी नागरिकों को क्या देता है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये कौन प्रदान करता है, हमारा संविधान जो है वो इसको प्रदान करता है हमें कि आप धर्म के आधार पर, यानी सभी जाति धर्म के लोग जो है वो यहाँ क्या है, धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। तो किसी एक धर्म को क्या है, राज्य बढ़ावा नहीं देता, ठीक है ना। राज्य की अगर बात कर लेते हैं, कल भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ कि राज्य जो है इसका मतलब राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है। दूसरी बात तो ये है कि कोई भी राज्य हो, चाहे वो क्या है, आप अगर बात करें धर्म के आधार पर, तो धर्म के आधार पर कोई भी राज्य हो, चाहे इसमें किसी भी जाति धर्म के ज्यादा लोग रहते हो, तो उसमें क्या है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आप किसी एक धर्म को जो है वो लेकर चलें, ठीक है ना। ये हमारे संविधान में बात लिखी हुई है कि आप जो है इस आधार पर, धार्मिक आधार पर अगर देखें तो आप सभी धर्मों को सम्मान समझेंगे, ठीक है ना।
सभी को एक साथ जो है वो लेकर के आप चलेंगे। उसके बाद में अब दो बातें तो यहाँ ये हो गई, ठीक है ना। पहली बात हो गया कि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी, ठीक है ना, धार्मिक आधार पर वो स्वतंत्र रहेंगे। राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। किसकी बातें हैं ये है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना। और कौन कह रहा है ये बात? हमारा संविधान लागू कर रहा है। जो संविधान में बातें लिखी गई हैं वही लागू हो रही है, जो नियम लिखे गए हैं वो लागू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी एक धर्म के आधार पर जो है भेदभाव भी नहीं कर सकता, ये बात भी कल हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। तो तीसरी बात क्या लिख लेंगे? हम ये बता रहे हैं कि हमारा संविधान किस प्रकार से लागू करता है। तो किसी एक धर्म को विशेष नहीं माना जाए, ठीक है ना। यानी किसी एक विशेष को जो है वो धर्म के आधार पर, किसी एक धर्म को जो है वो विशेष नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो धार्मिक भेदभाव इसको बोलते हैं, ठीक है ना। कह सकते हैं कि धार्मिक धार्मिक भेदभाव यानी धर्म के आधार पर भेदभाव। तो धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। यानी धार्मिक जो भेदभाव है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव है वो भी यहाँ पर नहीं किया जा सकता। कौन कहता है ये बात? ये हमारा संविधान कह रहा है, ठीक है ना। अब ये होगी चौथी बात। और पांचवी बात क्या है? पांचवी बात है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है ना। अल्पसंख्यक जो है हमारे देश में, अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कौन? हमारा संविधान, ठीक है। तो ये बातें हैं जो ये बताती हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो संविधान कैसे लागू करता है, ठीक है। ये बातें हैं अपने धर्मनिरपेक्षता की। लेकिन ये संविधान कह रहा है कि मैं इसको कैसे लागू करता हूँ। पहली बात कि सभी नागरिकों को क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें बात लिखी गई, ये संविधान में बात लिखी गई। दूसरी बात क्या है? राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, ठीक है, ये बात भी किसमें लिखी हुई है? संविधान में लिखी हुई है। तीसरी बात संविधान में लिखी है कि किसी एक धर्म को विशेष नहीं माना जाएगा। चौथी बात है कि धार्मिक आधार पर यानी धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। पांचवी बात है अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनकी रक्षा कौन करेगा? हमारा संविधान करेगा, ठीक है। ये बातें हो गई धर्मनिरपेक्षता की। किसकी? कि हमारा धर्मनिरपेक्षता जो है वो हमारा संविधान कैसे लागू करता है, ठीक है ना। देखिए आगे वाला है कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है। यानी इससे एक प्रश्न एक को ये भी बनाया जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। यानी धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य का मतलब ये हो गया कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अपनी भाषा में अगर बात करें तो पहली बात तो ये है कि धार्मिक जो स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारे संविधान में दी गई है वो हमें ये बताती है कि आप चाहे अपने देश में रहते हुए, राज्य में रहते हुए अपनी पसंद के किसी भी एक धर्म को जो मानने वाले चाहे हो उसका पालन करें, ठीक है ना, उसकी संस्कृति का पालन करें। लेकिन उसका आप प्रचार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसके साथ साथ हैं वो क्या नहीं करेंगे? जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप उनके अधिकारों का क्या नहीं करेंगे? उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी आप अपने धर्म को जो है, अपनी पसंद के जो धर्म को जो है वो मान सकते हैं, अपने धर्म को मानने के साथ उनका पालन भी कर सकते हैं, उनके सांस्कृतिक जो कार्य हैं उनको भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के जो धार्मिक कार्य हैं या दूसरों के जो अधिकार हैं आप उनको जो है वो नहीं रोंदेंगे, उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये क्या है? धार्मिक क्या है? ये हो गया धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यही है, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से देख सकते हैं कि आप किसी भी धर्म को
मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र। ठीक है ना, क्या है, स्वतंत्र है। और इसके साथ साथ क्या है, आप अपने धार्मिक कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं कि अपने जो धार्मिक कार्य हैं वो आप कर सकते हैं, अपने पसंद के धर्म को आप मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, उसका उसका पालन कर सकते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन इसके साथ आप किसी दूसरे के अधिकारों का क्या नहीं करेंगे, किसी दूसरे के अधिकारों का आप क्या नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्या नहीं करेंगे, उल्लंघन। ठीक है ना, उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात है इसकी धर्मनिरपेक्षता के तात्पर्य से कि आप किसी भी धर्म के हो, मान सकते हो, अपने धर्म का पालन कर सकते हो, धार्मिक कार्य आप कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, लेकिन आप इसके साथ किसी दूसरे का जो धर्म है या किसी दूसरे व्यक्ति के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का क्या नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये नहीं कि मत मेरे धर्म को मानता हूँ, तेरे धर्म को मैं नहीं मानता। ठीक है ना, तो वैसे ही क्या है, धर्मनिरपेक्षता ये कहती है कि आप अपने आधार पर किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन किसी दूसरे के अधिकारों का क्या नहीं करना है, उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है ना, ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का कार्य। ठीक है ना, कि धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है, तो ये तात्पर्य है कि आप किसी भी धर्म को जो है वो मानने के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए आगे वाला प्रश्न, आगे ये है कि ये तो होगी बात धर्मनिरपेक्षता की। ठीक है ना, लेकिन आज अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से अगर देखें कि सरकार जो है कौन सी, यानी सरकार जो चलती है, सरकार धर्म में हस्तक्षेप क्यों करती है। ठीक है ना, कि सरकार जो है वो धर्म में हस्तक्षेप क्यों करती है। तो सरकार कब करती है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब होता है जब किसी धर्म पर कोई संकट हो। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, सरकार जो है अपनी जितना भी प्रयास हो सकता है उसको बचाने के लिए हस्तक्षेप करती है। ठीक है ना, तो वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सरकार को क्या करना पड़ता है, हस्तक्षेप जो है वो करना पड़ता है। ठीक है ना, तो पहला देखिए क्या कारण हो सकता है, तो कोई धार्मिक प्रथा संविधान के अगर विरुद्ध हो, यानी हमारा संविधान जो है वो ये बात कहता है कि जो प्रथा प्राचीन समय में चलती थी उसको क्या करना है, अब नष्ट करना है। ठीक है ना, वो प्राचीन प्रथाएं थी। तो अब कोई भी धार्मिक प्रथा अगर संविधान के विरुद्ध हो, यानी संविधान में जो बातें लिखी गई है, किसमें, संविधान में, तो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों के अलावा अगर कोई प्रथा है, तब क्या करेगी सरकार, अपना हस्तक्षेप करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, नंबर एक पे, नंबर एक ये हो जाएगा कि कोई धार्मिक जो प्रथा होती है, ठीक है ना, कोई धार्मिक प्रथा किसके विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो। ठीक है ना, कोई धार्मिक प्रथा संविधान संविधान के विरुद्ध। ठीक है ना, जब संविधान के विरुद्ध होगी तब सरकार क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। ठीक है ना, दूसरी वजह क्या हो सकती है, दूसरी वजह कि किसी धर्म के नाम पर अगर कोई भेदभाव हो रहा हो, ठीक है ना, या फिर हिंसा हो रही हो, लड़ाई झगड़े हो, ठीक है ना, तब क्या करेगी सरकार, अपना हस्तक्षेप करेगी। तो क्या लिखेंगे, धर्म के नाम पर हिंसा या क्या हो जाएगा,
भेदभाव भेदभाव हो तो सरकार क्या करेगी? हस्तक्षेप करेगी, ठीक है ना। तो सरकार क्या करेगी भाई? हस्तक्षेप करेगी उसको बचाने के लिए। यानी धर्म के नाम पर अगर कहीं क्या हो रही है? हिंसा हो रही है, ठीक है ना, भेदभाव हो रहा है किसी के साथ, तो क्या है, सरकार जो है अपना जोर आजमाएगी कि इस प्रकार से कार्य नहीं करने हैं, ठीक है ना। ये बातें किस में लिखी हुई हैं? संविधान में है ये, ठीक है ना। तीसरी तीसरी बात है कि महिलाओं या फिर किसी कमजोर वर्ग की बात कर लें, ठीक है ना। यानी चाहे महिलाएं हो, उसमें कमजोर वर्गों का जो है वो साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, यानी चाहे वो महिलाएं हों, घर में काम करने वाले जितने भी, ठीक है ना, उन महिलाओं के साथ में अगर किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना हो रही है या फिर किसी कमजोर वर्ग को जो है वो दबाया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर उनके साथ अन्याय के साथ उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको अगर कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, ठीक है, तो क्या है, सरकार हस्तक्षेप करेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, नंबर 3 हम ये लिख सकते हैं कि किसी महिला या कमजोर वर्ग के लोगों को, ठीक है ना, लोगों को दबाया जाए या उनके अधिकारों उनके अधिकारों को छीना जाए, तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार हस्तक्षेप करेगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये हो गया बातें इसमें, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सी होती है बातें? देखिए, उदाहरण के लिए अगर बात करें कि किस प्रकार के, तो एक तो होता है छुआ, ठीक है ना, छुआछूत, ठीक है ना, छुआछूत हो गया। उसके साथ में इस पर रोक लगाएगी सरकार, ठीक है ना। और जैसे एक अभी पीछे कानून चला था, कौन सा? 3 तलाक, ठीक है ना। ये जो कानून है, इस पे भी क्या है, सरकार कानून बना के लेके आई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो हिंसा होती हैं, इसको दबाने के लिए, ठीक है ना, ताकि ये समाज में गलत जो है मैसेज ना जाए, इसके लिए सरकार जो है अपने हस्तक्षेप करती है, ठीक है। ये होगी बातें इसकी। धर्म सरकार जो है वो धर्म में, किसी भी धर्म में हस्तक्षेप अपना कब करती है, ठीक है ना। ऐसे ही सरकार किसी के धर्म में जो हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन जब बहुत परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तब सरकार अपना हस्तक्षेप करती है उसको बचाने के लिए, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब छुआछूत में क्या होता था? छुआछूत में आज भी कुछ क्षेत्रों में आज भी चल रहा है, लेकिन अभी तो ये लगभग समाप्ति के दौर पे है। तो इसमें क्या होता था कि ये जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनको जो है इस प्रकार से नहीं माना जाता था कि ये मेरे बराबर का नहीं है, ये निम्न तबके का है, तो उसको अलग बिठाया जाता था, ठीक है ना। बाहर उनको जो है बैठने के लिए जगह दी जाती थी। तो इस प्रकार से जो है किसी न किसी प्रकार से जो है उनके साथ प्रताड़ना जो है वो होती रहती थी, लेकिन अभी ये चीजें नहीं है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया कि राज्य कब कब जो है हस्तक्षेप करेगी, ये चीज तो समझ में आई, लेकिन कोई भी जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कब कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कब कहलाता है, वो चीज देखो। क्या चीज पर्सन नंबर है कि कोई भी राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष कब कहलाता है, ठीक है, कि कोई भी राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कब कहलाता है, ठीक है ना। यानी किस राज्य को हम मान सकते हैं कि ये राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है ना, उसकी क्या पहचान होती है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी पहचान जो है वो किस प्रकार से हमें कर सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें कि कोई भी राज्य है, कोई भी जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बनता है, इसके क्या गुण हैं, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक
धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी पहचान क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो कल से पढ़ते आ रहे हैं, किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देगा, किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देगा। तो पहली बात तो यही है कि वो किसी एक विशेष धर्म को क्या है, बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है ना, किसी एक विशेष धर्म को जो है वो दर्जा नहीं देगा। पहली बात तो ये हो गई कि किसी किसी एक विशेष धर्म को दर्जा नहीं देगा। ठीक है ना, पहला गुण तो ये होता है उस राज्य का कि वो सभी धर्मों को साथ लेके चलेगा, बल्कि किसी एक धर्म को जो है वो विशेष दर्जा नहीं देगा। दूसरी बात क्या है इसकी, दूसरी बात है कि सभी धर्मों को क्या मानेगा भाई, सम्मान। ठीक है ना, समझता हो। यानी जिस राज्य में सभी धर्मों को क्या है, जिस राज्य में सभी धर्मों को क्या माना जाए, सम्मान माना जाए। ठीक है, दूसरा गुण उस राज्य का ये है कि उस राज्य में सभी धर्मों को क्या है, समान समझा जाएगा। और नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर क्या नहीं होगा, उसमें भेदभाव नहीं होगा। तीसरी बात यही है, वो पीछे पढ़ के आए हुई कि नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये तीन बातें हैं। पहली क्या है कि कोई भी राज्य है वो किसी एक विशेष धर्म को दर्जा नहीं देगा। ठीक है, पहला गुण उसका ये है, वो क्या कहलाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। सभी धर्मों को समान समझेगा, समान समझेगा। दूसरा ये हो गया। तीसरी होगी कि नागरिकों के जो धर्म है या नागरिकों के साथ जो धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस में आएंगे, ये किस राज्य की पहचान हो गई, ये हो गई धर्मनिरपेक्ष राज्य की। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहचान है कि उसमें सभी नागरिकों को समान समझा जाएगा। वो राज्य किसी एक विशेष धर्म को दर्जा नहीं देगा, बल्कि नागरिकों के साथ भी क्या है, भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पर। तो वो राज्य क्या कहलाता है, वो कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, समझ में आ गई। अब ये तो बात हो गई धर्मनिरपेक्ष राज्य की। ठीक है ना, ये तो बात थी राज्यों की कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, कोई भी राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष कब कहलाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत जो देश है उसमें समस्त जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब घोषित किया गया। ठीक है ना, कब घोषित किया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लगाइएगा इसको, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा। पर्सन क्या है, भारत को भारत को धर्मनिरपेक्ष 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 राष्ट्र कब घोषित किया गया। ठीक है ना, कब घोषित किया गया, इसके बारे में बताना है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब घोषित किया गया, वो कौन सी सन थी। ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो भारत की अगर बात करें तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित जो है वो 1976 में किया गया। ठीक है ना, देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, सन 1976। सन कौन सा था, 1976 था। ठीक है ना, 1976 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। और 1976 में क्या हुआ था, 1976 में एक 42वां संविधान में क्या हुआ था, संविधान में संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, संशोधन। ठीक है ना, तो संशोधन 42वें संविधान संशोधन में जो है ये बात लिखी गई कि भारत अब क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है ना, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, सन 1976 में
42वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है ना, संविधान संशोधन किया गया जिसमें भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, देखिए बेटा आगे वाला क्या है प्रश्न, क्या आ सकता है, एक और प्रश्न जो है वो आपके सामने है कि धर्मनिरपेक्षता से लाभ क्या है, ठीक है ना। ये जो धर्मनिरपेक्षता है तो हम ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के लाभ, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता के क्या लाभ हैं, यानी इसके फायदे क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, वो बताइए कौन से हो सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता से लाभ ये हो सकता है कि एक तो सभी धर्मों को क्या है, समानता मिलती है, ठीक है ना। पहला लाभ तो क्या है कि सभी धर्मों को समान समानता मिलती है, यानी कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं है। तो क्या हो जाएगा पहला, सभी धर्मों को समानता मिलती है, ठीक है ना, सभी धर्मों को क्या मिलती है, समानता मिलती है, सभी धर्म क्या है, समान है। उसके बाद में सामाजिक सद्भावना जो है, यानी सामाजिक सद्भाव जो है वो बना रहता है। दूसरी बात क्या हो सकती है, सामाजिक सामाजिक सद्भाव, यानी आपस में समाज में रहते हुए आपस में क्या है, एक दूसरे के प्रति जो है श्रद्धा भाव यानी भाईचारा जो है वो भी बना रहता है। तो सामाजिक सद्भावना जो है वो भी बनी रहती है, ठीक है, एक बात ये है। इसके बाद में अगली बात और क्या हो सकती है कि अल्पसंख्यकों की जो अल्पसंख्यक जो होते हैं राज्य में चाहे वो देश में, उनको क्या है, सुरक्षा मिलती है, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यकों की भी क्या होती है, सुरक्षा होती है। तो अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होती है, ठीक है, एक लाभ ये भी होता है। उसके बाद में तो अल्पसंख्यक एक ये है कि ये कम संख्या में लोग होते हैं, ठीक है ना, इनकी देश में संख्या जो वो कम कम होती है, तो अल्पसंख्यक ये कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो जितने भी अधिकार हैं, इनकी रक्षा है वो भी कौन करता है, फिर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर होती है, सरकार करती है, ठीक है ना, हमारे संविधान में ये बातें लिखी हुई है। और क्या हो सकता है, और इससे जो है वो लोकतंत्र, ठीक है ना, क्या चीज़ है, लोकतंत्र लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है ना, लोकतंत्र भी क्या होता है, मजबूत होता है इससे, किससे, ये बात कर रहे हैं हम धर्मनिरपेक्षता के लाभ की, ठीक है ना, ये इसके फायदे हैं। इसके बाद में ये तो हो गई कि धर्मनिरपेक्षता के लाभ, पहला एक बार फिर से सुन लीजिएगा, धर्मनिरपेक्षता के लाभ बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, सभी धर्मों को समानता मिलती है, फिर सामाजिक जो सद्भाव है आपस में वो भी क्या है, वो सामाजिक सद्भावना जो वो भी बनी रहती है, और अल्पसंख्यक जो हैं उनकी सुरक्षा होती है कहीं ना कहीं, साथ ही लोकतंत्र भी इससे क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। ये बातें हमने पढ़ ली, ये किसकी बातें हैं, धर्मनिरपेक्षता की। ये अध्याय हमारा था आज दूसरा, धर्मनिरपेक्षता वाला, ठीक है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो इसी प्रकार से थे। इसमें पहले हमने पढ़ लिया कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये होता है कि कोई भी राज्य जो है वो किसी एक धर्म को न मान करके सभी धर्मों को समान समझता है, तो ये धर्मनिरपेक्षता कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये पढ़ लिया कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो क्यों आवश्यक है, ठीक है ना, क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर हो गया कि धर्मनिरपेक्षता इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का साथ दें, ठीक है ना, किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा ना मिले, आपस में धार्मिक टकराव ना हो,
इसलिए क्या है, धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। ठीक है। तीसरे प्रश्न के रूप में हमने एक बार फिर से ये पढ़ा कि अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो बताइए कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब घोषित किया गया। ठीक है ना। तो भारत की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि अपने भारत देश को जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें ये बातें लिखी गई थी कि आज से भारत जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, सभी धर्मों को जो वो समान समझेगा। इसके बाद में हमने ये पढ़ लिया कि धर्मनिरपेक्षता से लाभ क्या क्या हैं, क्या फायदे हैं धर्मनिरपेक्षता के। तो धर्मनिरपेक्षता के फायदे ये कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है, सामाजिक सद्भावनाएं वो भी बनी रहती है, और अल्पसंख्यकों की क्या होती है, इससे सुरक्षा होती है, और लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। ठीक है ना। बात किसकी? धर्मनिरपेक्षता की। तो ये थी आज हमारी क्लास, आपकी कक्षा 8 के दूसरे लेसन की। और कल जो है कोशिश करूंगा आपके लिए कि कक्षा जो है दूसरी फिर एक तीसरी क्लास फिर लगाई जाए, और उसमें आपके तीसरा पार्ट जो रहेगा उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं, तो उनको लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।